वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज आमोद पंडित और आज मैं आपके लिए लाया हूं अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म गुड बाय का ट्रेलर रिव्यू। लेट्स स्टार्ट विद इट। फ्रेंड्स, इस ट्रेलर के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एक बाप और बेटी यानी अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना के बीच में एक झगड़ा हो रहा है। ये बड़ा आम सा झगड़ा है एक बाप बेटी के बीच में, जहाँ पे उनकी जो माँ प्ले कर रही है नीना गुप्ता, शी इज़ ट्राइंग टू मतलब वो एक कॉरल ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जैसे एक माँ करती है कि जब भी बाप और बेटी या बाप और बेटे के बीच में कोई झगड़ा होता है तो माँ होती है जो उसको ब्रिज करके इसे सुलह करने की कोशिश करती है। लेकिन वो जानती है कि ये तो बड़े आम से इनके झगड़े हो रहे हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हादसा शायद कुछ हो जाए जिससे हो जाता है जिससे नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है उनका देहांत हो जाता है। इस देहांत के बाद जब रश्मिका मंदाना का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है अपने पिता के साथ वो जारी रहता है कि अंतिम संस्कार की जो विधियां होती हैं उसमें भी वो कहती हैं कि माँ को ये जो रिचुअल्स हैं, या उनकी शब्दों में कहूँ तो उनके जो ये नौटंकी है ये माँ को पसंद नहीं आती, और ऐसी सारी चीज़ें वो कहती हैं अपने पिता से। इसके बाद जो उनके कुछ भाई के भी जो किरदार हैं, जैसे पवेल गुलाटी उनके भाई का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी अमेरिकन वाइफ शायद एली अमराम वो रोल प्ले कर रही हैं, उनके साथ वो आते हैं घर पे। तो वो भी मना कर देते हैं कि मैं भी ये बाल वाल नहीं उतरवाऊंगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है सारे घर का, और जो बाकी रिश्तेदार भी जमा हो जाते हैं जिसमें आशीष विद्यार्थी भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये जब यहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक प्रीस्ट है वहाँ पे सुनील ग्रोवर हमें दिखाई देते हैं, जो कॉमिकली कहते हैं कि अरे वो बाल उतरवाने पड़ेंगे, जिससे पवेल गुलाटी का कैरेक्टर कहता है कि मैं बाल वाल नहीं उतरवाऊंगा, मीटिंग में क्या गंजा जाऊंगा। तो ये जो एक फैमिली की जो केमिस्ट्री है ये बड़ी खट्टी मीठी, बड़े नोक झोंक किस्म के फैमिली है, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बट समवेयर दे आर ऑल अटैच टुगेदर। सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेलर में हम देखते हैं कि इसमें जो एक इमोशनल बॉन्ड है, एक जो कनेक्ट है, कि जब उनका अंतिम संस्कार हो जाता है तो समवेयर जो विजुअल्स मैंने देखे जिससे मैं समझ जाता हूँ कि मैं समझा हूँ कि इसमें ऐसा होगा कि वो तो चली गई लेकिन उनके जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, वो सदैव उनके परिवार के साथ रहेंगी, उनके पति के साथ रहेंगी, उनकी बेटियों के साथ रहेंगी, और अपने उनके बेटों के साथ रहेगी। हर किसी के साथ उनके कुछ किस्से रहेंगे, कुछ कहानियाँ रहेंगी, एंड लाइफ गोज़ ऑन। कुछ भी हो जाए लाइफ गोज़ ऑन। और ये जो मतलब जो बॉन्ड है शायद वो लोग फिर मिलेंगे, जो एक इमोशनल जो अटैचमेंट है, शायद ये जो उनका कैरेक्टर था, माँ का कैरेक्टर था, ये एक इससे मैं समझ जा, जैसे मैंने कहा कि ओपनिंग सीन में हमें दिखाई देता है कि वो एक ब्रिज थी पिता और बेटे और बेटियों के बीच में। वो एक ब्रिज थी कि उन्हें अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है तो वो उन्हें रिजॉल्व करती थी। तो वो ब्रिज हट चुका है। अब उनके जाने के बाद पिता बेटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे आपस में ही उसे सॉल्व करेंगे, ये शायद इस फिल्म का मेन थीम हो सकता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि कई दिल को छू जाने वाले कई इमोशनल सीन्स होंगे, बहुत ही ड्रामा होगा, और बहुत ही मतलब जैसे एक अलग लेवल का या एक अलग किस्म का अटैचमेंट होगा, जो आजकल के फ़िल्मों में मैं जैसे कह सकता हूँ कि परिवार संबंधित जो फ़िल्में रहती हैं, जो एक फैमिली रिलेटेड फ़िल्म्स रहती है, उसमें वो कनेक्ट नहीं आ पाता जो हम 90s की दशक में जब देखा करते थे उन फ़िल्मों में। जैसे हम आपके हैं कौन थी, या कई और फ़िल्में थी, राजश्री की, जो फैमिली बॉन्डिंग की फ़िल्म्स थी, फैमिली की फ़िल्म्स थी। तो उसमें जो एक बॉन्ड दिखता था, वो भले ही थोड़ा जो एक कनेक्ट हमें लगता था एक मिडिल क्लास पीपल को, या ऐसा लगता था अरे ये नोक-झोंक तो मैं अपने पिताजी के साथ भी करता हूँ, ये अपनी माताजी के साथ भी मेरी ऐसी नोक-झोंक होती है, भाई-बहनों में झगड़े होते रहते हैं। तो ये सारा जो एक चीज़ है, वो बड़ा ही रिलेटेबल लग रहा है इस फ़िल्म में। गुड बाय में बहुत रिलेटेबल लग रहा है इस ट्रेलर में। और इसमें मैं परफ़ॉर्मेंस की बात करूँ तो अमिताभ बच्चन इज़ अमिताभ बच्चन। उन्हें तो मैं हमेशा मतलब कहता हूँ कि उन जैसा परफॉर्मर, उन जैसा एक्टर इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर बॉर्न इन इंडियन सिनेमा इज़ अमिताभ बच्चन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उनकी जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, वो इतनी नेचुरल रहती है कि वो लगता ही नहीं कि वो एक्ट कर रहे हैं, वो ऐसा लगता ही नहीं, वो हमेशा कैरेक्टर में ढल जाते हैं। रश्मिका मंदाना, इट्स सच अ गुड प्लेजर टू सी हर। ये उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म होने वाली है।
हमने उन्हें कई फिल्मों में, साउथ की कई फिल्मों में देखा है, जैसे पुष्पा हो, डियर कॉमरेड हो, या अभी जस्ट सीतारमम जो फिल्म आई थी उसमें भी उनका एक बहुत इंटीग्रल रोल था। लेकिन दिस विल बी अ फर्स्ट हिंदी फिल्म, एंड इसके बाद भी ऑफ कोर्स मिशन मजनू या एनिमल फिल्म में वो दिखाई देने वाली है। लेकिन इसमें भी उनका जो एक कैरेक्टर है, समवेयर मैं कह सकता हूँ उनके जो सीन्स हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ, वो बड़े ही इस फिल्म के हाईलाइट होने वाले हैं। इन दोनों की जो सीन्स हैं वो इस फिल्म के हाईलाइट होंगे। नीना गुप्ता इज़ ऑल्सो, भले ही उनका कैरेक्टर शायद मर जाता है, लेकिन शायद जो एक इंटीग्रल पार्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। पवेल गुलाटी, सुनील ग्रोवर, आशीष विद्यार्थी, जितने भी कास्ट मेंबर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही अच्छी कास्टिंग की है, बहुत ही ऑन्सॉम्बल कास्ट है इसमें। और जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म एक इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कॉर्ड को बहुत अच्छे से दर्शाएगी। पिता पुत्री के संबंध हो, या पिता बेटे के संबंध हो, या जो एक पेरेंट्स और बच्चों के जो संबंध रहते हैं, या जो एक फैमिली बॉन्ड रहता है, वो बहुत अच्छा इस फिल्म में मेरे हिसाब से दिखाया जा सकता है और दिखाया जाएगा। शायद वो एक कनेक्ट बहुत अच्छे से होगा। जो अनफॉर्चुनेटली जो एक लास्ट फिल्म इसी ऐसी एक थीम पे आई थी, रक्षाबंधन, जिसमें भाई बहन का जो एक प्यार था, वो उस पर वो फिल्म आधारित थी, लेकिन वो उतना उस पर खरी नहीं उतरी थी, उस इमोशन को रिलेट करने में खरी नहीं उतरी थी। मैं मानता हूँ कि ये फिल्म शायद खरी उतर जाए। मैं दूंगा गुड बाय के ट्रेलर को 3 साढ़े 3 स्टार्स। अगर आपको मेरा गुड बाय का ट्रेलर रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लौटूंगा आपके लिए नए वीडियोस लेके जल्द ही। टिल देन, गुड बाय दोस्तों।